राइट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिबोनाची लगाओ और बेसिक्स आप ये लगा लो। तो आप बताओ मेरे को प्रॉफिट नहीं बना सकते हो? इस क्लास को आप उठा के प्रॉफिट नहीं बना सकते हो आप? बस ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है। इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको शेयर कर दी कि कैसे आप फिबोनाची को यूज़ करोगे, और कई बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो ट्रेडर्स हैं, इसी को यूज़ करके प्रॉफिट निकालते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिप्टो कोच चैनल में आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। पूरी लर्निंग वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, और ये वन ऑफ द वीडियो है मेरे मास्टर क्लास से जो हम अभी कर रहे हैं रिसेंटली। और मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छी क्लास थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरे को लगा कि ये यूट्यूब पर डालनी चाहिए आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए। और कई कई क्लासेस मैंने फ्री में यहाँ पे डाली हुई हैं, आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास इसलिए यहाँ पे स्पेशल है क्योंकि आज की क्लास में हमने फिबोनाची के बारे में समझा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाए, कहाँ पे एग्जैक्ट सही एंट्री हमें मिल सकती है क्रिप्टो में, अच्छी अच्छी एंट्रीज कैसे लिख सकते हैं। कंप्लीटली ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप सीखना चाह रहे हो। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। और डेफिनेटली अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करना सीख गए तो आप अपना प्रॉफिट ही बनाना लग जाओगे। तो एक सही एंट्री हमें इम्पॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, और मैंने रिसेंटली कई बार इसको अप्लाई करके बिटकॉइन में अच्छी अच्छी एंट्रीज ली हैं, तो आप पूरी वीडियोस देखो, आप बताओ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और एज यूजुअल अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और ऐसी कॉन्टेंट अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो क्रिप्टो कोच चैनल के अंदर। क्रिप्टो कोच चैनल से आप जुड़ सकते हो क्योंकि हमारा मिशन है क्रिप्टो एजुकेशन को फैलाना इंडिया के अंदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड, और क्रिप्टो लिटरेसी को बढ़ाना। ठीक है, तो हमारे मिशन को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड क्यों इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है ये भी हमने देखा था। पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में भी हमने देखा था, जिसमें कि मेनली हमने मूविंग एवरेज देखा था, एंड हमने RSI के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा था, राइट। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तो हमारा जो है इंडिकेटर्स भी हम लेके चलते रहेंगे। और मेनली जो है आज एक चीज़ यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो होने वाली है वो होने वाली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, राइट। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है इसमें से, जो मैंने आपको बताया था। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, क्या वो लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है, ये आप लास्ट में आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लेकिन मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे कि लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे प्राइस एक्शन से पहले यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, राइट। और लीडिंग इंडिकेटर में हमने देखा था कि मूविंग एवरेजेस हो गया या फिर और भी हो गए, राइट। तो हमने लिस्ट भी देखी थी, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर में मूविंग एवरेज हो गए, बॉलिंजर बैंड्स हो गए, मैकडी हो गया, ये लीडिंग इंडिकेटर्स में आते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे RSI जैसे इंडिकेटर्स हो गए, जो हमारे थोड़ा लैग करके यहाँ पे चलते रहते हैं। अब मैंने दोनों का मतलब आपको बताया था कि लीडिंग इंडिकेटर्स कब काम आते हैं, लैगिंग इंडिकेटर कब काम आते हैं। और आई होप यहाँ पे आपने इसकी नोट्स वगैरह भी बना के रखे होंगे, राइट। तो मैंने बेसिक्स आपको बताया था कि लैगिंग इंडिकेटर जो है प्राइस के थोड़ा पीछे चलता है, वेर एज लीडिंग इंडिकेटर रन्स मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलता है प्राइस एक्शन के। तो ये हमने डिस्कस किया था, प्लस हमने इसको चार्ट्स पे भी देखा था कि कैसे ये ओवरऑल काम करते हैं, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि फिबोनाची क्या है और फिबोनाची में कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं अपनी 6th क्लास से, राइट। सो 6th क्लास जो है हमारी मेनली यहाँ पे हमने फोकस किया है फिबोनाची को समझना, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड उठाता हूँ या फिर जब भी एनालिसिस करनी होती है तो फिर मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ। और फिबोनाची मैं आपको लाइव भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है फिबोनाची, एंड क्यों इतना हेल्पफुल है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स में। अगर आप देखते हो तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आता है, और फिबोनाची के हम थोड़ा बहुत यहाँ पे हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिबोनाची एक तरीके से क्या चीज़ है, पहले ये समझ लेते हैं फिबोनाची होता क्या है, फिबोनाची बना कैसे और क्यों हमारे यूज़फुल है, राइट। देखो फिबोनाची जो है हमारे मैथ्स का एक थ्योरी है, मैथ्स की थ्योरी कहती है फिबोनाची। और फिबोनाची ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे, तो डायग्राम मैंने ये शो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, लाइक स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, राइट। इक्वल लेंथ के यहाँ पे हमने स्क्वायर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, मतलब कि प्रपोर्शन उनका सेम है। अब फिबोनाची की एक और सीरीज़ होती है कि अगर आप
1+1 करोगे, फिर 1+2 करोगे, फिर मतलब प्रीवियस के 2 नंबर्स को ऐड करते रहोगे तो फिबोनाची का पैटर्न नहीं बनता है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये जो एरिया है 2 स्क्वायर्स का, जैसे 1 का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ले लो, फिर उसको 1 को ऐड करोगे तो 2 हो गया, फिर प्रीवियस लो 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 हो गया, फिर 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 हो गया, फिर 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, राइट। फिर 5 और 8 को ऐड करोगे 13 एंड सो, राइट। तो ऐसे करके हम ये बॉक्सेस यहाँ पे बनाते हैं और इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक फिबोनाची का पैटर्न यहाँ पे बनता है और यहीं से ही हमारा जो है गोल्डन रेशियो निकल के आया, प्लस जो और भी रेशियोज़ हैं इसी से यहाँ पे निकल के आया। अभी रेशियोज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे फिबोनाचीज़ होते हैं और 2 टाइप के कौन से फिबोनाची होते हैं और कब कब यूज़ आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड हमारे जब हम इसको लगाएंगे तो मैं आपको शो करूँगा कि कैसे यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइप के यहाँ पे फिबोनाची होती हैं, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, एक फिबोनाची एक्सटेंशन होता है। अभी दोनों के खुद के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि फिबोनाची जो रहता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो रहता है वो यहाँ पे कैसे बनता है कि यहाँ पे जिस टाइप मतलब जिस डायरेक्शन में आपका स्विंग हुई है, राइट, उस डायरेक्शन में ही यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे फिनिश होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक्सटेंशन जो होता है वो उसका उल्टा होता है, मतलब कि स्टार्ट वहाँ से होता है स्विंग लो से या फिर स्विंग के एंड से और यहाँ पे स्विंग के प्रीवियस से, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग का मतलब क्या होता है, लेकिन ये चीज़ जो रहती है उल्टी रहती है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैंडल्स है हमारी ऐसे करके ड्रॉ हुई है, मतलब कि यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्विंग बनी और हमारी जो स्टार्टिंग यहाँ से होगी इसकी फिबोनाची की और एंड यहाँ पे होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है और फिबोनाची एक्सटेंशन के अंदर इसकी उल्टी रहेगी, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा येलो में, अब वो हाईलाइटेड एरिया क्या चीज़ है वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे ये होता है कि जब हम रिट्रेसमेंट बात करते हैं तो हम फिबोनाची के एरिया के अंदर जो फिबोनाची के नंबर्स होते हैं उसी के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया उसके बीच में आएगा। लेकिन फिबोनाची एक्सटेंशन जो रहता है, एक्सटेंशन का मतलब आगे आने वाला, राइट। एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि उसके आगे जो रहेगा यहाँ पे हमें इंडिकेट होगा, ठीक है। तो हमें बेसिक्स ये समझने पड़ेंगे फिबोनाची के। अभी फिबोनाची एक तरीके से इंडिकेटर रहता है, जैसे कि हमारे पास्ट के इंडिकेटर्स रहे थे, मैंने आपको बताया था। और इंडिकेटर्स का काम ये होता है कि हमारे एनालिसिस को ईजी करना, राइट। और इंडिकेटर्स को रिक्वायरमेंट क्या होता है, डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप उसको डेटा दोगे तो वो इजीली यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट कर देगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है वो यहाँ पे कैंडल्स को हम दे रहे हैं, राइट। बेसिकली कैंडल्स का प्राइस एक्शन का मूवमेंट दे रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रही है और उससे हम फिबोनाची यहाँ पे दे रहे हैं। तो इनपुट फिबोनाची का ये हो गया और आउटपुट ये हमको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे देता है, कुछ चीज़ें दे देता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट मैंने आपको बता दिया और फिबोनाची एक तरीके से इंडिकेटर है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की और एक्सटेंशन की कि कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं, राइट। तो मेनली आप देख सकते हो कि डायग्राम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है हमारे एंट्रीज लेने के काम आता है। एंट्रीज मतलब कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो हमारी एनालिसिस, जैसे आपने 2-3 इंडिकेटर्स लगाए, 3-4 आपने चार्ट पैटर्न्स लगाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, तो अब आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको कंफर्मेशन देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे आप लगा सकते हो, राइट, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हमको एंट्री का मूवमेंट यहाँ पे देते हैं, मतलब कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, राइट। और फिबोनाची एक्सटेंशन जो है हमें प्रॉफिट देता है कि प्रॉफिट कहाँ पे होगा और कहाँ पे हमें इसका एग्जिट लेना है। अभी यूजुअली जो है मेनली जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही काम में आता है ज़्यादातर। फिबोनाची एक्सटेंशन कई लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसका भी रीज़न है कि टेक प्रॉफिट में कई सारी और भी चीज़ें आती हैं, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आता है, जिसके हम आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट जो है कई चीज़ों पे भी और डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्मेशन दे देता है। लेकिन ज़्यादातर मेनली जो यूज़ होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे यूज़ होता है और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज़ होता है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कैसे यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे काम आता है, राइट। इसीलिए इसकी एक अलग ही क्लास यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक और मैं यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले यहाँ पे शो किया था, रिट्रेसमेंट वर्सेस एक्सटेंशन, राइट। अभी रिट्रेसमेंट देखोगे तो रिट्रेसमेंट में मैंने आपको बताया कि जैसे स्टार्ट और फिनिश यहाँ से होगा और हम यहाँ पे देखेंगे। और एग्जिट में हम क्या करेंगे कि एग्जिट के केस में हम
इसका उल्टा देखते हैं एग्जिट केस में, जहाँ स्विंग जा रही है, मतलब कि अगर आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आपको कहाँ पे इसको एग्जिट करना है, तो एक्सटेंशन आपको वो चीज़ बता देता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। अब यहाँ पे मेनली हम स्विंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्विंग्स होता क्या है, हाई स्विंग क्या होता है, लो स्विंग क्या होता है, ठीक है। तो दो टाइप की देखो ट्रेडिंग होती है, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। आपने सुना होगा स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस स्कैल्प ट्रेडिंग। अभी स्विंग का मतलब क्या होता है कि एक स्विंग के अंदर, मतलब कि एक डायरेक्शन के अंदर, जैसे जब आप देखोगे तो मार्केट में एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। प्राइस एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारा मूवमेंट ऑफ द प्राइस, राइट। अभी प्राइस का मूवमेंट आप देखोगे तो प्राइस का मूवमेंट हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे रिवर्सल नहीं ले रहा है। आप देखोगे कि ओवरऑल जो है हमारा, अगर कोई भी टाइम फ्रेम में देखोगे, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं, मतलब अगर आप जैसे एनालिसिस कर रहे हो कि 4 आवर में कर रहे हो या फिर 1 आवर में कर रहे हो, तो उसी को पकड़ के आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे और उसमें आप अपनी स्विंग्स देखोगे। तो क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो ये कैंडल्स भी चेंज हो जाएंगी और आपकी स्विंग्स भी बदल सकती हैं, राइट। तो स्विंग का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है या फिर एक अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड अगर हो रहा है या फिर अपवर्ड ट्रेंड हो रहा है, उसके अंदर हम ये लगाएंगे। अब मैं आपको BTC का एग्जांपल दे दूंगा लाइव ही कैसे यहाँ पे ये चलेगी, लेकिन आप देख सकते हो कि स्विंग यहाँ पे एक स्विंग बनी है, राइट। एक डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पे हमारा बना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के अंदर, और यहाँ से हम स्टार्ट से इसको ड्रॉ करेंगे और एंड तक यहाँ पे जहाँ स्विंग खत्म हो रही है, जहाँ से रिवर्सल आ गया, वो हमारा स्विंग लो हो जाएगा, राइट। तो स्विंग हाई हो जाएगा और स्विंग लो हो जाएगा, राइट। तो ये हमें बस ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि स्विंग हाई स्विंग्स क्या होते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप स्कैल्प के बारे में देख ले, तो मैंने सिर्फ स्विंग के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं स्कैल्प के बारे में बता देता हूँ, जो कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो स्कैल्प का मतलब ये होता है, तो स्कैल्प हम ओवरऑल एक पैटर्न देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, राइट। डाउन ट्रेंड का मतलब ये ओवरऑल यहाँ पे आया, फिर मार्केट थोड़ा करेक्शन आया, फिर ओवरऑल नीचे गया, तो इसको हम स्कैल्प ट्रेडिंग कहते हैं। अगर मैं पूरे को कंसीडर कर रहा हूँ तो ओवरऑल मैंने देखा प्राइस एक्शन ऊपर से नीचे गया, लेकिन उसके बीच बीच में मल्टीपल स्विंग्स आए, राइट। मल्टीपल स्विंग्स आए, लेकिन ओवरऑल मेरी जो मतलब प्राइस एक्शन है, या फिर अगर आप देखोगे कुछ टाइम बाद मार्केट या तो डंप हुआ या फिर पंप हुआ, तो ओवरऑल देखोगे तो उसको हम स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे बोलते हैं, राइट। स्कैल्पिंग भी कई लोग करते हैं, स्विंग भी करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें एग्जांपल हैं, आप इसके बारे में आप लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि स्विंग का मतलब क्या होता है, हाई स्विंग क्या होता है एंड लो स्विंग्स क्या होता है, राइट। तो यूजुअली हाई स्विंग को हम ऊपर वाली डायरेक्शन को हाई बोलते हैं, और लो का मतलब नीचे वाली डायरेक्शन को हम, मतलब नीचे लोएस्ट पॉइंट को हम स्विंग लो यहाँ पे बोलते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि स्विंग्स का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, अब हम लाइव यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्विंग्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे, उसके बाद हम फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 1 डे का यहाँ पे चार्ट खोल लिया है, और यहाँ पे अब हम स्विंग और स्कैल्प के बारे में पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले स्विंग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि स्विंग का मतलब क्या होता है, फिर स्कैल्प के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपके पास प्राइस एक्शन हो रहे हैं BTC के पास्ट के कुछ मंथ से, मतलब ओवरऑल 1 साल का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। 2022 से ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2020 मई से ये यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है। ओवरऑल जो मार्केट है थोड़ा यहाँ पे डाउन गया है, फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने स्विंग किया है, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो साइकिल है ये एक स्विंग ट्रेड हो गई, राइट, मतलब कि ऊपर से नीचे। तो हमें स्विंग यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है और लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, राइट। अगर आप देखोगे और भी स्विंग्स देख लेते हैं, जैसे ये हो गई स्विंग, राइट, एक ये वाली स्विंग हो गई, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक और स्विंग हो गई, राइट। तो ओवरऑल ये वाली हमारी सारी यहाँ पे स्विंग्स हो गई, राइट। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कोई एनालिसिस कर रहा होगा तो मार्च से लेके अगर आप डेटा उठाओगे अप्रैल तक का एक स्विंग बनी है, राइट। मार्केट लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक यहाँ पे गया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी कि स्विंग क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ जो है स्विंग है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं अब कि यहाँ पे हमें इंडिकेटर कहाँ से मिलेंगे, राइट। तो इंडिकेटर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंडिकेटर यहाँ से आपको मिलते हैं, लेकिन ये जो है एक स्पेशल टाइप का इंडिकेटर है, क्योंकि ये जो ड्रॉ होता है हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ता है, हमें खुद से यहाँ पे ये लगाना पड़ता है। इसीलिए जो है हम इसको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सर्च नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे सर्च करेंगे, राइट। तो साइड में सर्च करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप ये वाला जो पैनल है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा, थर्ड वाले उसमें रहेगा, सॉरी थर्ड वाले में आप देखोगे तो हमारे पास एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, राइट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड फिबोनाची एक्सटेंशन है, राइट। और फिबोनाची एक्सटेंशन
भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो दोनों का आप स्टार कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे इजीली कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आपका टूल बार रहेगा जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस के अंदर। तो सारे मैंने जो सेव कर रखे हैं मेरे सारे फेवरेट यहाँ पे टूल्स हो गए, तो आप खुद से भी यहाँ पे इनमें जाके इनको सेव कर सकते हो। जैसे इसको मेरे को सेव करना है, इसको मेरे को सेव करना है, तो स्टार कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि कैसे यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो है स्विंग हाई स्विंग लोज के बारे में पढ़ा और फिबोनाचीज़ के बारे में पढ़ा, राइट। अब यहाँ पे कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे, लोएस्ट पॉइंट और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, राइट। और फिबोनाची यहाँ पे हम लेंगे और फिबोनाची से हम इसको ड्रॉ करेंगे, राइट। अब मैंने ड्रॉ कैसे किया, जैसे मैं आपको बताया था, यहाँ पे वापस मैं स्लाइड्स पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि कैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो रिट्रेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि स्विंग की स्टार्टिंग से लेके हमें इसको ड्रॉ करना है और स्विंग के एंड तक। अगर स्विंग नीचे की तरफ जा रही है तो आप ऊपर से नीचे इसको ड्रॉ करोगे, अगर ये नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ से आप उसको ड्रॉ करोगे। ये सब चीज़ें अभी भूल जाओ, सिंपल आप ये रखो कि स्विंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपको उसको पॉइंट को क्लिक करना है और जहाँ पे एंड हो रही है स्विंग वहाँ पे इसको एंड कर देना है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर अपने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विंग जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और स्विंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे से लोएस्ट से यहाँ पे हाईएस्ट बना है। मार्च में एक स्विंग बनी थी और फिर अप्रैल में एक ऊपर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, लोएस्ट से हाईएस्ट तक बनाऊंगा। अब आप पूछोगे कैसे इसको ड्रॉ करना है, तो लोएस्ट पॉइंट जो रहता है, कई लोग जो है इसकी विक को भी लेते हैं या फिर कई लोग इसकी बॉडी को भी लेते हैं। मैं यूजुअली जो रहता है इसकी विक को लेता हूँ और विक से लेके यहाँ पे ऊपर, ये आप देख रहे हो स्विंग, यहाँ तक मेरे को इसको ड्रॉ करना है। लेकिन मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जिससे आप देख रहे हो ये वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो लाइन है एग्जैक्टली इससे मैच हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको ऐसे ओवरऑल इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लूँगा, जिससे ओवरऑल मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख जाए, राइट। अभी मैंने यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या हैं। कई सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साइड में नंबर्स क्या हैं, राइट, फिबोनाची के। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डायग्राम के स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि फिबोनाची के रेशियोज़ होते हैं। तो उन्हीं रेशियोज़ से यहाँ पे हमने मल्टीपल रेशियोज़ यहाँ पे निकाले हैं, जिनको हम कहते हैं फिबोनाची रेशियोज़, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो सेटिंग है ये नहीं मिलेगी, राइट। अब ये वाली जो सेटिंग है ये जो है आपकी, आप जाके इसको चेंज कर सकते हो। और जाके चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे ऊपर से, जैसे आप ये देख रहे हो सेटिंग्स देख रहे हो, और यहाँ पे जाके आप स्टाइल्स में या फिर विजिबिलिटी में जाओगे, सॉरी स्टाइल्स में जाओगे, सॉरी ये वाला गलत मैं खोल दिया मैंने। इस पर क्लिक करोगे, फिबोनाची पे क्लिक करोगे और इसकी सेटिंग्स पे यहाँ पे जाओगे, ठीक है। इसकी सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेटिंग है, और बाकी मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो। तो आप ये सारी जो है सेटिंग्स यहाँ पे लगा सकते हो, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब ये जो है आपके ओवरऑल सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड करी है। ये जो रेशोज़ हैं 0.61 और 0.65 दो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। आई थिंक आपको या एक मिलेगा 0.65 या मिलेगा, या तो 0.61 मिलेगा जब आप इसको ड्रॉ करोगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे आप नंबर इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको नंबर डालना हो। तो मैं ये ऐड नहीं करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप ये सारी सेटिंग्स अपनी लगा सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है उसको हम पॉइंट 1 कहते हैं, और जहाँ पे एंड होता है ये पॉइंट, इसको 0 बोलते हैं, राइट। और वहाँ से लेके हम इसको फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे रेशियोज़ वगैरह हम देखते हैं, नोट करते हैं रेशियोज़ क्या चल रहे हैं। अभी हमें रेशियोज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हम देख लेते हैं कि मेजर रेशियोज़ क्या होते हैं, कौन से प्रायोरिटी रेशियोज़, मतलब कि टॉप के रेशियोज़ कौन से हैं, फिर उससे कम कौन से हैं, उससे कम कौन से हैं, उससे कम कौन से हैं। तो अगर आप देखोगे तो 65 जो है, आप लिख के भी रख सकते हो उसको, 61 से 65 का जो रेशो रहता है ये इसको कहते हैं गोल्डन रेशो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो रहता है, सबसे टॉप में ये आता है, ठीक है। तो ये हमें लिख लेंगे कि सबसे टॉप में। अब ये धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, जैसे जैसे आप पैटर्न्स देखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा कि यार ये रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रेशो रहता है 0.61 का, 0.65 का, ये एक इम्पॉर्टेंट रेशो रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रेशो यही रहता है। उससे अगला रेशो जो आता है 0.5 का आता है, ठीक है।
0.5 भी आप नोट करके रख लो कि 0.5 जो रहता है हमारा जो है मिडल में आता है, ठीक है। तो वो भी एक 50% का एक रेशो रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो रेशोज़ आते हैं वो आते हैं 0.38 एंड 0.78। ये दोनों रेशोज़ जो हैं मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला जो रेशो है और ये वाला जो रेशो है, ठीक है, ये दोनों रेशो एक साथ यहाँ पे प्रायोरिटी पे आते हैं। सबसे पहला ये हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया सेकंड, और ये थर्ड पे ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है रेशोज़ हमारे आते हैं, और लीस्ट जो रहता है ये वाला रहता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गए दोनों, और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको प्रायोरिटी रखेंगे। प्रायोरिटी का मतलब ये हम समझ लेंगे कि प्रायोरिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे रेशोज़ हैं जो मैंने आपको बता दिए, और क्या कौन से ट्रेंड है, कौन से इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं। अब पास्ट के एक्सपीरियंस में भी आप अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आप लर्न भी करोगे कि यार रेशोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कौन से रेशोज़ कहाँ लग रहे हैं, ये भी आप धीरे धीरे यहाँ पे सीखोगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने ये सब चीज़ें समझ ली, ये सब चीज़ें देख लिया, ड्रॉ करना भी सीख लिया, फिबोनाची के बारे में सीख लिया, ट्रेंड स्विंग्स के बारे में सीख लिया, राइट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैंने ट्रेंड के बारे में सीख लिया, सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन हमें ये अब ये बताओ कि कैसे हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि हमने ओवरऑल तो ये देखा था कि फिबोनाची का मतलब ये रहता है कि एंट्री लेना, राइट। तो यूजुअली आप दो टाइप की चीज़ें रहती हैं, दो टाइप के इसमें चीज़ों में काम आता है। पहला ये काम आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कि कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। कई लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं, कई लोग रेजिस्टेंस पे एग्जिट करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने कोई एनालिसिस करी, आपने कॉइन में एंट्री ली, तो फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो 1 आवर में, 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, और आपको ईजिली यहाँ पे टारगेट्स मिल जाएंगे। जो मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि मेजर जो रहती है पॉइंट, ये वाले रहते हैं, फिर ये वाला रहता है, फिर ये वाले अदर रहते हैं, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इनको नोट करके लेके चलेंगे, और फिर यहाँ पे जो है फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ हमने कर लिया, राइट। अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीख गए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप फिर एंट्री लेना भी सीख जाओगे, कहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी है, कहाँ पे मेरे को एग्जिट लेना है, ठीक है। तो लेट सपोज कि पहला टारगेट ले लेते हैं, पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे को एंट्री यहाँ पे लेनी है। बीटीसी जो है नीचे से लेके ऊपर पंप हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ यार अच्छा खासा पंप हो रहा है, और मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मैं स्विंग का वेट करता हूँ, ठीक है। जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि स्विंग का वेट करते हैं। जैसी स्विंग क्लोज हुई उनको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट मतलब नीचे हेल्दी करेक्शन होना ही होना है। तो हेल्दी करेक्शन का मतलब आप समझ गए। हेल्दी करेक्शन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जब भी पंप होता है तो कॉइन एकदम नहीं बढ़ता कि एकदम पंप हो गया और एकदम आसमान में पहुंच गया, एकदम $1000 पहुंच गया, एकदम ऑल टाइम हाई पहुंच गया, राइट। मार्केट में पंप होता है, एक दिन पंप होगा, 2 दिन पंप होगा, फिर करेक्शन होगा थोड़ा, राइट। अभी आप देख रहे हो कि एकदम मार्केट पंप हुआ, कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, कई लोग इसमें बीच में एंट्री ले लेते हैं, लाइक फंड में एंट्री ले लेते हैं, राइट। अब फंड में हमें एंट्री नहीं लेनी है, और क्यों नहीं लेनी है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप फंड में एंट्री लोगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे एग्जिट करना है, नीचे जाएगा सिग्नल या फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर लोगे, करेक्शन का वेट करोगे, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और फिर वहाँ पे एंट्री लोगे, तो आप मच बेटर कंडीशन के अंदर होगे और आप फाइनेंशियली एक अच्छा डिसीजन अपना ले सकते हो। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और कहाँ पे एंट्री लेनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एकदम फंड में एंट्री नहीं लेनी है। फंड का मतलब कि मार्केट एकदम पंप हो गया, पास्ट में हमने देखा यार 5-6 कैंडल्स अच्छी ग्रीन बन गई, अब कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, यार मार्केट तो पंप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि मार्केट अभी ओवरऑल आप देखोगे तो एक स्विंग के अंदर है, राइट। नीचे से स्विंग बनी ऊपर तक, तो स्विंग के अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी है, राइट। हमें थोड़ा करेक्शन का वेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि कहाँ पे एंट्री बन सकती है, राइट, बिटकॉइन के अंदर। तो मैं भी आपको बताऊंगा और कैसे आप खुद से भी यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि कैसे एंट्रीज लेनी है, ठीक है। लेट सपोज ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली एक स्विंग हमारी बनी है, लोएस्ट स्विंग से हाईएस्ट स्विंग। अभी कई लोग जो रहेंगे, जो एडवांस ट्रेडर जो रहते हैं, अच्छे ट्रेडर्स जो रहते हैं, वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि मार्केट में थोड़ा यहाँ पे करेक्शन आएगा तब हम एंट्री लेंगे, मैंने आपको बताया। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। अब मैंने जैसे ही फिबोनाची ड्रॉ किया, मेरे को पॉइंट्स मिल गए, एंट्री के पॉइंट्स मिल गए, सपोर्ट के पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस के केस में ही बताऊंगा, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम शॉर्ट की एंट्री भी ले सकते हैं। अभी मैं लॉन्ग की मतलब बाई की एंट्री ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 0.5 का पॉइंट मिल गया, 0. गोल्डन रेशियो का पॉइंट मिल गया। तो सबसे बेस्ट एंट्री तो यहाँ पे ही रहेगी कि यहाँ पे आप एंटर कर जाओ, राइट। मतलब कि यहाँ पे जो है एंट्री सबसे बेस्ट रहेगी,
क्यों? क्योंकि हमारा गोल्डन रेशियो है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पे रही। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको बेस्ट एंट्री ही मिले। आपको हो सकता है कि मार्केट में कुछ कुछ ऐसी एंट्रीज भी मिले जो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी यहाँ पे 0.5 के लेवल पे मिले या फिर 0.38 के लेवल पे मिले, तो हमें ये यहाँ पे समझना पड़ेगा। अभी एंट्री कैसे लेनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है 0.5 का जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी पे 0.5 पे। तो आप दो टारगेट्स यहाँ पे लेके चलो कि अगर मेरे को स्विंग के अंदर एंट्री लेनी है, स्विंग के बाद एंट्री लेनी है, मार्केट पंप हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हमने देखा कि जैसे बुल रन स्टार्ट होता है धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, स्विंग में जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्विंग बनी, फिर करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे स्विंग बनी, फिर करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर करेक्शन होगा, ऐसे करके यहाँ पे मार्केट चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्विंग कहाँ पे हुआ है। तो जैसे ही मार्केट पंप हुई, नीचे डंप होने लग गई, तो हमें पता चल गया कि यार ये एक स्विंग बन चुकी है और अब हम एंट्री लेने का यहाँ पे सोचेंगे। ये नहीं देखेंगे मार्केट डंप होगा या पंप होगा। ठीक है, अब एंट्री कैसे लेनी है? अब कई लोग यहाँ पे एंट्री जो है अच्छी एंट्री में बताता हूँ और आपको थोड़ी रिस्क वाली एंट्री बताता हूँ। अच्छी एंट्री क्या होती है कि पहला दूसरा मतलब मल्टीपल पार्ट्स में आप इसको बाय करोगे। जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग रहती है या फिर रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग रहती है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब कि आप पार्शली बाय करते हो। जैसे कि आपने सोचा यार बिटकॉइन अच्छा बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है बाय करने की, या फिर कोई भी कॉइन हो गया अच्छी हो सकती है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा, 2 या 3 टारगेट्स बना लूँगा कि कहाँ कहाँ मेरे को बाय करना है। तो मैंने पहला ये बना लिया 0.5, 0.65 और तीसरा मैंने ये वाला बना लिया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए। मेरी पहली एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, सेकेंड एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, थर्ड एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार क्या होगा कि मार्केट यहीं तक आए और फिर पंप कर जाए? कोई बात नहीं है, हम एक ही एंट्री ले लेंगे, हमें रिस्क में जाना ही नहीं है। अगर होगा क्या कि अगर ये वाला पॉइंट भी हिट हो जाए, वेल एंड वेरी गुड। यहाँ पे अगर हिट हो गया तो हमारी सेकेंड एंट्री भी हो जाएगी, थर्ड एंट्री यहाँ पे होगी तो यहाँ पे थर्ड एंट्री भी मिल जाएगी। अब क्या, अगर ओवरऑल मार्केट अगर यूजुअली जो है मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में होगा और फिबोनाची के प्ले में चल रहा होगा, मतलब कि फिबोनाची जो है हमें इंडिकेशन दे दिया। अब यहाँ पे जो है मार्केट जब रिवर्सल लेगा, यहाँ से बाउंस होगा, तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स का यहाँ पे मेरी बाइंग हो जाएगी। एक यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई बाइंग, फर्स्ट टारगेट पे बाई हो गई, सेकंड टारगेट बाई हो गया, ओवरऑल मेरा एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। अब आप बोलोगे यार कि क्या होगा, मार्केट डंप हो जाए, एकदम पंप हुआ और एक डंप हो गया, राइट? उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मैं आने वाले सेशंस में ही बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे आप मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा के खेलोगे आप, राइट? स्टॉप लॉस भी लगा के खेलोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, फिबोनाची में कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें हम स्टॉप लॉस वाले में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, आप ओवरऑल फंडामेंटल्स यहाँ पे समझ गए कि फंडामेंटल्स में क्या बोल रहा हूँ, फिबोनाची में कैसे एंट्रीज यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करता है। जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स रहते हैं, जैसे BTC हो गया, इथेरियम हो गया, फिर और भी अच्छे अच्छे जो कॉइन्स हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में आप 1-2 बार एनालिसिस करो, देखो स्विंग्स में। ठीक है, 1 आवर में करो इसको, 1 डे में करो। मैंने 1 डे में इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा दिखने में आसान हो जाएगा, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको समझाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो फिबोनाची को लगा के। अब आपको स्किल्स पता चल रहे हैं कि अगर आप धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, तो आप ओवरऑल अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे एंट्री लेने का। ठीक है, तो कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को सिर्फ एक ही एंट्री मिल पाई, बाकी एंट्री नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं है जी, आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे आ गया। 22% बिटकॉइन पंप हो गया, वेरी गुड, राइट? तो यहाँ पे ये हमें मिल गई, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे और भी ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और दूसरे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, इस वाले स्कैल्प पे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ वाले नीचे वाला जो स्कैल्प हुआ था, अभी जो मार्केट जो है जनवरी से लेके अच्छा खासा पंप हुई थी फरवरी तक। ठीक है, और मार्केट नीचे नीचे डंप होने लग गई, एक यहाँ पे स्विंग बन गया, फिर ओवरऑल एक और पंप आया। अब आप बोलोगे यार इस केस में हमें कैसा पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, राइट? कहाँ पे स्विंग बनी, क्योंकि 2 मेरी यहाँ पे स्विंग्स बनी है, 2 हाई बनी है, तो कौन सा वाला हाई लिया जाए? तो सबसे पहली बात, जब मार्केट थोड़ा यहाँ पे डंप होगा तो आपको पहला तो ये कंसीडर करना है कि ये वाली मेरी स्विंग बन गई, इसको आप पहले कंसीडर कर लोगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे? मैंने फिबोनाची लिया, स्टार्टिंग से लिया, एंड तक लिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दी फिबोनाची, सॉरी नीचे मैंने ये वाला बोला था ना, ये वाला यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे मैंने ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि अब एंट्रीज देखो कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, तो आप सबसे बेस्ट तो ये वाली एंट्री लोगे,
गोल्डन रेशो वाली 0.61 0.65, राइट। अब आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पे लोगे, राइट। अब आप बोलोगे यार मार्केट अगर यहाँ पे जाती नहीं है, हिट ही नहीं करती और रिवर्सल ले लेती है, पंप हो जाती है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने 2 एंट्री यहाँ पे सोची थी, अभी ये वाली भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे नहीं मिली मेरे को, अगर कई लोग यहाँ पे भी मिल गई होगी, राइट। ये वाली आप देखो समवॉट यहाँ पे आई थी। तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यहाँ पे आपको फॉलो करना है। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो आप इसको बना के रखोगे और फिर आप नियरेस्ट पॉइंट देखोगे कि अगर उसके नियरेस्ट जोन में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, तो अब यहाँ पे इसको पिक कर लो। अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप ले ही रहे हो, एंट्री लेना ही है आपको, तो आप उसके नियर बाई पॉइंट में थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप एक एंट्री तो यहाँ पे ले ली होगी किसी ने, अगर बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन मेन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि आपको स्ट्रॉन्ग एंट्री लेनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप एंट्रीज ले लोगे। अब आप देखोगे यार मार्केट तो पंप हो गई, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, बट मार्केट तो यहाँ से पंप हो गई, उल्टा ऊपर चलेगी। अब मैं क्या करूँगा? अब स्विंग अपडेट हो गई मेरी, तो आप अपना चार्ट भी अपडेट करोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना चार्ट भी यहाँ पे अपडेट करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको उठा के ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ पे उठा के मैंने जैसे ही इसको ऊपर किया, आप देखोगे कि मेरे पॉइंट्स यहाँ पे बदल गए, और पॉइंट्स बदल गए इसका मतलब मेरी एंट्री भी पॉइंट्स यहाँ पे बदल जाएंगे। कई लोग यहाँ पे बाय कर लियो, दैट इज़ गुड, पंप तो हो ही गया, मार्केट में पैसा मतलब प्रॉफिट निकल गया, एग्जिट कर लो। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री के बारे में बात करेंगे। ये वाली एक पूरी स्विंग बनी, आप बोलोगे यार ये स्विंग तो यहाँ से यहाँ बनी है, तो आप इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्योंकि मार्केट जो है आप देखोगे तो ओवरऑल इससे यहाँ पे भी ले सकते हो, राइट। ये डिपेंड करता है कितना डंप हुआ। अभी यहाँ पे इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी सपोर्ट मिली है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा केस ही बन सकता है कि मार्केट यहाँ पे हमने एंट्री ली और मार्केट डंप होने लग गया, राइट। उस केस में क्या होगा? उस केस में आप सोचोगे यार मेरी तो ट्रेड गंदी गई, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस में एग्जिट ले लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस में मैंने एग्जिट ले लिया, तो स्टॉप लॉस में मैं यहाँ पे एग्जिट ले लिया होगा। सोचो यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने, ये स्विंग बनी, यहाँ पे मैंने एग्जिट एंट्री ली और यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ थोड़ा स्टॉप लॉस लगाया और मैंने स्टॉप लॉस से थोड़ा बहुत लॉस अपना झेल लिया कि यार कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस से मेरा एग्जिट हो गया, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने एग्जिट ले लिया। लेकिन आपने देखा यार ओवरऑल मार्केट तो और नीचे की तरफ डंप कर रहा है, तो आप क्या करोगे कि अब ये जो चीज़ है काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो मेरा जो स्विंग रहेगी पूरी, जो फिबोनाची रहेगा, उसको मैं अपडेट कर दूंगा, पूरा कंसीडर कर लूँगा, क्योंकि मार्केट पूरा नीचे आ सकता है, तो मैं इसको पूरा नीचे कर लूँगा। और आप अब देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरी स्विंग कंसीडर हो गई, क्योंकि मार्केट जो है इस वाली स्विंग से नीचे तक की तरफ यहाँ पे डंप कर गया। तो मेरे को अब कौन सी स्विंग लेनी है? नीचे वाली जो है, इससे नीचे वाली कौन सी स्विंग आई थी? ये वाली आई थी। अब यहाँ पे मैंने ले ली, अब मेरे को पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, राइट। अब सोचो, अब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इसके पास जैसी बिटकॉइन आया मैंने एंट्री ले ली, इसके पास फिर से आया मैंने एंट्री ले ली, राइट। अब यहाँ से आप बताओ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, राइट। मैं आपको लाइव ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको मार्केट में। ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फिबोनाची को यूज़ करना है अपने एनालिसिस में, राइट। अब आप इसको इंट्राडे में भी लगाओगे, थोड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है मार्केट, लेकिन आप इसको इंट्राडे में भी लगा सकते हो, आप इसमें 30 मिनट्स में भी लगा सकते हो, आप इसको 4 आवर में भी लगा सकते हो, और इसको आप 1 डे में भी लगा सकते हो। अगर आपको अच्छी बिटकॉइन में एंट्रीज चाहिए, अच्छा प्रॉफिट निकालना है, जो कि बहुत सारे जो है ट्रेडर्स करते हैं, जो सीजनल ट्रेडर्स होते हैं, जो मंथ में बाय करते हैं, मतलब कि एक मंथ में बाय कर लिया, 2-3 मंथ में हमारा 20-30% का प्रॉफिट हुआ, हमने एग्जिट ले लिया। या फिर आप फ्यूचर्स में खेल रहे हो, फ्यूचर्स में आप लेवरेज ज़्यादा मत लो, 2x 3x लेवरेज लो, बिटकॉइन में ही ट्रेड करो, राइट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिबोनाची लगाओ और बेसिक्स आप ये लगा लो। तो आप बताओ मेरे को प्रॉफिट नहीं बना सकते हो? इस क्लास को आप उठा के प्रॉफिट नहीं बना सकते हो आप? बस ये क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है। ईजिली आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको शेयर कर दी कि कैसे आप फिबोनाची को यूज़ करोगे, और कई बड़े बड़े जो वेल्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो ट्रेडर्स हैं, इसी को यूज़ करके प्रॉफिट निकालते हैं। अभी आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, अगर आप टाइम निकाल नहीं सकते हो, राइट। अगर आप सिग्नल्स आपको चाहिए तो प्रीमियम में तो आते ही रहते हैं, लेकिन टाइम निकाल के अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप खुद से ही अपना एंट्री एग्जिट ले सकते हो। जैसे मैं करता हूँ, मार्केट में मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा अलग ट्रेड्स रहती हैं। बिटकॉइन में देखता हूँ कि यार अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है, अच्छे रेजिस्टेंस पे चल रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे हमने एंट्री ले ली और यहाँ से अब ओवरऑल मार्केट पंप हो गया, राइट।
अब आप देखोगे यार पंप हुआ, मैं अपना वेट करूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपना इजीली प्रॉफिट अपना बुक करते चलो, या जहाँ पे भी कई लोगों ने एग्जिट कर लिया होगा ऊपर चलते रहो, राइट। ये सब चीज़ हमने समझ ली। अब आप वेट करोगे यार मार्केट फिर से रिवर्सल लेगा तो मैं फिर से अपडेट करूँगा, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो स्विंग लोगे आप, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो हम अपनी स्विंग अपडेट कर लेंगे। स्विंग अपडेट कैसे करेंगे, ये वाली नीचे मार्केट जैसे डंप होने लग गया, मेरे को दिख गया यार ये वाली जो है स्विंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो वही एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, पहली एंट्री यहाँ, सेकंड एंट्री यहाँ, जो भी है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री यहाँ बनेगी और सेकंड एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, और पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दी थी कि क्या हुआ था। अभी हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में अभी कौन सी एंट्री बनेगी, ठीक है। फटाफट ये चीज़ देख लेते हैं। तो लेट सपोज अभी तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा स्विंग, राइट। क्वेश्चन यही है कि क्या इसको कंसीडर करोगे स्विंग, तो आंसर इज़ नो, क्योंकि मार्केट जो है नीचे अभी नहीं आया है इतना, थोड़ा बहुत यहाँ पे डंप होना लगेगा, मतलब $28,000 के अराउंड जाएगा, तो मैं इसको स्विंग कंसीडर कर लूँगा, इस पॉइंट को मैं स्विंग कर लूँगा और फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा। जैसे यहाँ से मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, तो अगर यहाँ से डंप होने लग जाता है मार्केट तो मेरे को पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। पॉइंट्स कहाँ मिल जाएंगे, $27,000 एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे कि नेचर ऑफ द ब्यूटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे मैं और भी इंडिकेटर्स लगाऊंगा तो आपको क्लियर यहाँ पे पता चलेगा कि यार ये बहुत अच्छी सपोर्ट है और गोल्डन रेशियो क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है। तो $27,000 एक अच्छी एंट्री रहेगी, 28,100 के अराउंड भी अच्छी एक एंट्री रहेगी। दो एंट्रीज हमें मिल गई, पहली एंट्री ये, सेकेंड एंट्री ये, राइट। तो यहाँ पे आप पहली एंट्री लोगे, सेकेंड एंट्री आप यहाँ पे लोगे और आप इसको स्विंग ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब आप बोलोगे यार लॉस हो गया तो क्या रहेगा, तो लॉस तो हो ही सकता है, ऐसा कभी भी नहीं, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि मार्केट में 100% आपको प्रॉफिट ही करा के देगा। लेकिन हमारा मोटिव ये रहता है कि मिनिमम लॉस करें, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करें, राइट। तो ये चीज़ बेसिक्स आप समझ के फिबोनाची का कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। अब एक्सटेंशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा क्योंकि थोड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और अभी इस चीज़ को आप लेके चलो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, चार्ट्स में लगाओ, राइट, इन चीज़ों में लगाओ, इन चीज़ों में वेरियस मतलब बिटकॉइन में लगा के देखो, इथेरियम में लगा के देखो, एंट्री एग्जिट देखो कि कहाँ अच्छे बन सकते हैं, फॉलो कहाँ हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, कई लोग इसको फिर से देखना चाहेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये और मैं पूरी कंप्लीट ये चीज़ डाल दूंगा एलीट क्रिप्टो टूल पे, ठीक है। तो एक तो पहले से यहाँ पे वीडियोस हमारी बनी हुई हैं। कई बार क्या होता है कि मैं उसमें कुछ और बोलता हूँ, उन सेशंस में कुछ और बोला होता है, इसमें अलग बोला होता है, राइट। तो आप दोनों जगह देख सकते हो, कभी कभार इसमें मैंने अच्छे से समझाया होता है, कभी कभार उसमें नहीं समझाया होता मेरा, लेकिन ओवरऑल पार्ट यही है कि आप दोनों को जाके सीखो, आपको सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए फिबोनाची कैसे यहाँ पे बन रहा है। अब आप प्रैक्टिस करो और कॉइन्स के अंदर फिबोनाची ड्रॉ करो और ये भी करो। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कि 27,000 एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ, राइट। अब मूविंग एवरेज का जैसे ही मैं इंडिकेटर अनेबल करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो मूविंग एवरेज है, जो मैं 50 मूविंग एवरेज दिखा रहा था रेड लाइन के अंदर जो है, तो आई होप यहाँ पे आपने अपने एनालिसिस में चार्ट्स में ऐड भी किया होगा, ठीक है। 50 और 200 मूविंग एवरेज आपको सर्च करोगे तो यहाँ पे इजीली बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। M8 50 एंड 200 यहाँ पे सर्च करोगे ना, ऊपर से मैंने इंडिकेटर्स में गया, यहाँ पे सर्च करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे ये वाला लगा सकते हो, राइट। तो आई थिंक मैंने ये वाला लगा रखा है, तो बहुत लोगों ने इसके कस्टम इंडिकेटर्स यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है। तो आप बेसिक्स ये वाला या फिर ये वाला या फिर कोई भी यहाँ पे ये वाला भी उठा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला उठा लिया, फिर आप बेसिक भी दो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर है, और इंडिकेटर क्या करता है कि इंडिकेटर जो है हमें इंडिकेट करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही थी और $27,000 के अराउंड एक सपोर्ट आ रही है, जो इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर रहा है, फिबोनाची भी इंडिकेट कर रहा है, मूविंग एवरेज भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि 2-3 इंडिकेटर्स आपको इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अभी मैं मैकडी भी लगा दूंगा, मैकडी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैकडी भी लगा दूंगा तो यहाँ पे वो भी एक इंडिकेटर बन जाएगा जो यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है कि यार $27,000 एक बहुत अच्छा जोन है, फिबोनाची भी कंफर्म कर रहा है और ये वाला मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मेरे को इंडिकेट कर रहा है, तो भैया वो इसमें कुछ तो खास बात होगी, वहाँ तो मेरे को बाय करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिकेशंस देखने हैं, 2-3 इंडिकेटर्स को हम लगाएंगे। अभी आने वाले सेशंस में हम और भी इंडिकेटर्स को मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स से आपको
एंट्री बता दी कि कहाँ पे एंट्री अच्छी हो सकती है। 27,000 के अराउंड एक अच्छी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, और किसी को अगर बाय करना हो, क्योंकि मार्केट जो है धीरे धीरे पंप हो रहा है बिटकॉइन, हो सकता है मार्केट जो है 35-40 हज़ार तक भी पहुँच जाए बिटकॉइन का प्राइस, लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो हम एंट्री ले सकते हैं अच्छी खासा, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये एंट्री आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि मेरे को एंट्री चाहिए बिटकॉइन के अंदर, कोई भी दोस्त पूछेगा, कोई भी दोस्त पूछेगा, कोई भी रिलेटिव पूछेगा, तो आप अब बता नहीं सकोगे कि कैसे रहेगा, राइट। मूविंग एवरेज लगाओ, फिबोनाची लगाओ, इजीली आप एंट्रीज बता सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम आता है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिकेटर्स का काम क्या रहता है, कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट के अंदर, कहाँ पे एंट्रीज बनेंगी, राइट।